पंजाब केसरी ग्रुप के भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक बीमारी की प्रिवेंशन है। हम सब एनुअल चेकअप कराते हैं जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं और अच्छी अच्छी रेपुटेड लैब्स हैं जो हमें पैकेजेस दे रही हैं। हार्ट कैसे फंक्शन करता है, ब्लड की कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जब आप एनुअल चेकअप कराएं तो अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन को भी उसमें इंक्लूड करिए। आपको पता है इमेजिंग टेक्निक है, किसी भी टॉप के रेपुटेड रेडियोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हो। अल्ट्रासाउंड एक बेसिक इमेजिंग टेक्निक की कैटेगरी में आता है। उसके बाद है सीटी स्कैन, अगर ज़रूरत हो तो कराएंगे, बट उसमें रेडिएशन का रिस्क है, इसलिए रूटीनली नहीं कर सकते। एमआरआई और भी आगे एक्सपेंसिव टेस्ट, अगर ज़रूरत है कि और बारीकी से देखा जाए, हम तभी एमआरआई के लिए भेजते हैं। अब वापस आते हैं अल्ट्रासाउंड, उससे डरना नहीं है। कई बार चांस डिटेक्शन में फैटी लिवर नज़र आ जाती है, गॉल स्टोन्स नज़र आ जाते हैं, किडनी के स्टोन्स नज़र आ जाते हैं, या कोई लिम्फ नोड्स हैं, छोटे छोटे गोले एब्डोमेन में पड़े और जो नॉर्मली नहीं होते, तो उसको फिर आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। फैटी लिवर ग्रेड 1 रिवर्सिबल नहीं है, पर हम उसको रोक सकते हैं कि वो ग्रेड 4 में ना जाए। ग्रेड 4 मीन्स लिवर फेलियर। अब वुमेन में ग्रेड 1 फैटी लिवर बहुत कॉमन कॉज है। हार्मलेस है, वुमेन को कोई सिम्टम नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि उसके पास ग्रेड 1 फैटी लिवर है। इसी तरह मेन को भी नहीं पता होता। अब कॉज है वुमेन में तो हार्मोनल, और मेन में है अल्कोहल एंड टोबैको, और जो कॉमन फैक्टर दोनों में है वो है ओबेसिटी। वो आपको कोई भी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट गुरु समझाएगा या समझाएगी कि वेट कंट्रोल कैसे करना है, या आप खुद अपने गुरु बनोगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितनी एक्सरसाइज करनी है कितनी नहीं करनी, कि थक के नहीं बैठ जाना, और भी काम करने हैं पूरे दिन में। अब ईट healthy and exercise according to your capacity. This should be the mantra. Do not follow herd mentality कि दूसरा अगर 10 किलोमीटर चल सकता है, आप नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं। अब रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल। गॉल स्टोन्स अगर चांस डिटेक्शन हुई है तो सर्जरीज आजकल लेप्रोस्कोप ने बहुत इजी कर दिया है रिमूवल। उसके लिए कोई दवाई नहीं है। मेरी सजेशन है, अगर 60 पे डिटेक्ट हुआ है तो इसको निकलवा दो, इससे पहले कि वो ज़्यादा बढ़ जाएं और एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस, लेप्रोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशंस 80 पे जो टॉलरेट नहीं होती वो 60 पे टॉलरेट हो जाती हैं। लेकिन किडनी स्टोन में आयुर्वेदा हेल्प करता है। छोटा स्टोन जो है बिना सर्जरी के रिमूव हो रहा है, लेकिन चॉइस आपके डॉक्टर की है, आपके सर्जन की है। आप अल्ट्रासाउंड रूटीन कराने के लिए एक तो खाली पेट रहना है, पानी ज़्यादा पी के जाना है। मेन में थोड़ी प्रोस्टेट में चेंजेस भी पता चल जाती हैं, तो उसके बाद आप ओपिनियन लेने अपने डॉक्टर के पास जाओगे कि हमें बीमारी है क्या। देखिए, पैनिक वर्सेस प्रिवेंशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी भी चीज़ का पैनिक नहीं क्रिएट करना, और समझदारी इसी में है कि ये लेके चलो, हर बीमारी जो है आज की डेट में क्योरेबल है। अब गुड न्यूज़ टू शेयर, पेपर में आई थी
कि 30 साल पहले किसी को HIV इन्फेक्शन हुई। 90s में HIV का उतना ही खौफ था जितना 2000 में कोविड का था। ख़ास तौर पे डॉक्टर्स एंड नर्सेज को कि गाउन पहन के जाना है, ग्लव्स पहन के एग्ज़ामिन करना है। तब इतनी दवाई नहीं थी एड्स के लिए। मूवीज़ भी आपने देखी होंगी, लेकिन आज की डेट में 30 साल की बीमारी लेके जो शख्स क्योर हो गया और वो काम पे वापस जा रहा है, मुझे लगा मैं आपके साथ एक अच्छी न्यूज़ तो शेयर करूँगी। अगली मुलाकात तक stay healthy, stay blessed, and keep counting your blessings. Take care. Bye bye.